हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। आज हम आपको बताएंगे कि गुप्त नवरात्रि क्या होती हैं और गुप्त नवरात्रि कब मनाई जाती हैं। जिस प्रकार चैत्र और शारदीय नवरात्रि होते हैं, उसी तरह आषाढ़ और माघ महीने की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर के दशमी तक गुप्त नवरात्रि मनाई जाती हैं। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। अगर कोई इन 10 महाविद्याओं की शक्ति के रूप में उपासना करता है तो उसका जीवन धन धान्य और सुख से भर जाता है। देवी भागवत में गुप्त नवरात्र की पूजा का विधान लिखा गया है। इस तरह वर्ष में कुल 4 नवरात्र होते हैं। ये चारों नवरात्र ऋतु परिवर्तन के समय मनाए जाते हैं। इन विशेष अवसर पर साधक अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए देवी की साधना करते हैं। गुप्त नवरात्रि को सफलतापूर्वक संपन्न करने से कई बाधाएं समाप्त हो जाती हैं और ये गुप्त नवरात्रि की साधना अगर कोई साधक करता है तो उसे धन धान्य और सभी मन की इच्छाएं पूर्ति हो जाती है। और ये साधना 9 बजे से 12 बजे रात में की जाती है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। चैत्र नवरात्रि में प्रतिपदा से नवमी तक और आश्विन मास की प्रतिपदा से शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक नवरात्रि मनाई जाती है, जो सभी के घरों में कलश स्थापना करके पूजा की जाती है। और ये भी सब लोग अपने घर में भी कर सकते हैं। ये तांत्रिक लोग करते हैं और साधक साधना करते हैं, तो इसे 9 बजे से 12 बजे तक ये साधना की जाती है गुप्त नवरात्रि की। गुप्त नवरात्रि माघ महीने की शुक्ल पक्ष से दशमी तक और आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से दशमी तक गुप्त नवरात्रि होती है। और ये उसी नवरात्रि की तरह गृहस्थ आश्रम में भी लोग पूजा कर सकते हैं। कहते हैं कि इस साधना से सभी ये तंत्र साधनाएं होती हैं, या साधक साधारण वाली साधना भी कर सकता है। जैसे लोग घर में पूजा पाठ करते हैं तो 9 बजे से 12 बजे तक अगर साधक ध्यान लगाकर माता को ध्यान करता है और अपनी इच्छाओं की और अपनी मनोकामनाएं पूर्ति करवा सकता है माता से। गुप्त नवरात्रि में ये 10 माताओं के नाम इस प्रकार हैं। माँ काली, दूसरा है माँ तारा, तीसरी माँ है माँ त्रिपुर सुंदरी, चौथी माँ भुवनेश्वरी माता, 5वीं छिन्न मस्ता माँ, 6वीं त्रिपुर भैरवी, 7वीं माँ धूमावती, 8वीं बगला मुखी माता, माँ मातंगी 9वीं माता है और 10वीं माता है माँ कमला। इन सभी माताओं की आराधना करने से साधक को बहुत बड़े पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अभी 3 दिन की माँ की साधना करेगा अगर कोई, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला, तो इनकी साधना करने से बहुत ही शायद उन नवरात्रियों से भी ज्यादा इस नवरात्रि में साधक को फल प्राप्त हो सकता है। उन लोगों के लिए विशेष होती है जो तंत्र साधना और वशीकरण में विश्वास रखते हैं। इस नवरात्रि में तंत्र साधना की जाती है जो गुप्त होती है, इसीलिए इसे गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि आमतौर पर तांत्रिक और साधकों की ही होती है। ये दूसरी नवरात्रियों से बिल्कुल अलग होती है। इसमें रात को पूजा की जाती है और इस पूजा को गोपनीय रखा जाता है। अगर नौ दुर्गा की जिस तरह पूजा की जाती है उसी तरह से कलश स्थापना करके अगर गृहस्थ आश्रमी भी इस पूजा की साधना करें तो उन्हें पुण्य फल प्राप्त होता है। जय माता दी।